every painful period should be considered endometriosis unless proven otherwise. Having painful periods, having heavy bleeding is not normal. एंडोमेट्रियोसिस ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम, जो थैली के अंदर जो लाइनिंग रहती है, जो शेड ऑफ होती है हर पीरियड में, वो एंडोमेट्रियम रहता है। जब ये एंडोमेट्रियम यूट्रिस के सिवाय और दूसरे जगह पे जाए, फलोपियन ट्यूब्स जो नली रहती है, ओवरीज, जो पेल्विस मतलब जहाँ पे थैली बैठी रहती है, वो बाहर के साइड पे पेल्विस में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके सिवाय इट कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस एज वेल, जैसे लंग्स, बाउल, ब्लैडर। एंडोमेट्रियोसिस कैन इवन स्प्रेड टू योर ब्रेन्स। What till here? It can. 10 से 20% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो क्लोज टू 1 बिलियन women आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जनरली चालू होता है इन women जब पीरियड्स पहली बार आना चालू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर एंडोमेट्रियोसिस। But this doesn't mean कि viewers ये समझे कि हमको हो रही है। No, Yeah, don't we're get not pregnant. saying that We are not message. saying get pregnant to treat endometriosis. Hello and welcome to the Meri Saheli podcast. I am Hiral Dubey and today's video is sponsored by Acumentis Healthcare. आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत सारी महिलाओं को अफेक्ट करता है। बहुत सारी महिलाएं इससे जूझ भी रही हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस आज भी थोड़ा सा कम है। मैं बात कर रही हूँ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस हम आपके सामने मार्च के महीने में इसीलिए स्पेसिफिकली ला रहे हैं क्योंकि मार्च का महीना इज ऑल्सो नोन एज द एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो पीरियड पेन की थ्रू गो थ्रू करती हैं, बहुत सी महिलाएं जो इनफर्टिलिटी भी गो थ्रू करती हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, पर इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम हमारे साथ एक एक्सपर्ट को लाए हैं, डॉक्टर रोहन पालशेतकर, जो कि एक IVF स्पेशलिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और इस फील्ड में काफी सालों का इनका एक्सपीरियंस भी रहा है। आइए इस एंडोमेट्रियोसिस के बारे में उनसे एकदम ज्यादा डिटेल में जानते हैं। वेलकम बैक सर, हाउ आर यू? Fantastic. And if you remember, we already had our first podcast done Yeah. and it was lovely. It was a lot of fun. मुझे भी Yeah. बहुत मजा आ रहा था जब मुझे पता चला आप वापस हो यहाँ। And I was very excited कि that chemistry was very. Yeah, very lovely actually. अब मैं आज भी जब वो पॉडकास्ट देखती हूँ, इट्स सो नाइस एंड मैं तो थी वहाँ, so I know the vibe and all was very nice and that is why I'm more excited this time. And this time the topic is also very different. I know. Yeah, because egg freezing अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, बट आज का हमारा जो टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस, Yes. that is something that is known for a people जिनके साथ ये हो रहा है, बट बाकी लोग जिनको शायद नहीं पता है, they are still like शायद अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। Possibly, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही दिक्कत दे सकती है और कभी-कभी कुछ भी दिक्कत ना दे। हमें पता चले जस्ट एक सिंपल फाइंडिंग से जब रैंडम एग्जामिनेशन हो रहा है। Yeah. तो इट्स अ वेरी एनिग्मेटिक डिजीज जिसका जवाब हम एज डॉक्टर्स भी ढूंढ रहे हैं आज तक, इवन दो ये डिजीज ओवर 100 साल से। So it's been there, it's been It's been there, prevalent. Yeah. yes. अच्छा, ओके। तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि एंडोमेट्रियोसिस ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है फॉर नॉर्मल पीपल टू अंडरस्टैंड? वाह, अब ये बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले मैं अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लूंगा और फिर Sure. मैं सिंपल वाला जाऊँ। श्योर। तो एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियम, जो थैली के अंदर जो लाइनिंग रहती है, जो शेड ऑफ होती है हर पीरियड में, वो एंडोमेट्रियम रहता है। जब ये एंडोमेट्रियम यूट्रिस के सिवाय और दूसरे जगह पे जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं फलोपियन ट्यूब्स जो नली रहती है, ओवरीज, जो पेल्विस मतलब जहाँ पे थैली बैठी रहती है, वो बाहर के साइड पे पेल्विस में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। इसके सिवाय इट कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस एज वेल, जैसे लंग्स, जैसे बाउल, जैसे ब्लैडर, ऐसे काफी जगह पे जाके दूसरी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। इन सिंपलर टर्म्स जब हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं कि आपका जो मासिक महीना जो जाता है वो सिर्फ बाहर नहीं आ रहा है वजाइना थ्रू, पर वो ट्यूब जाया आपके शरीर के अंदर भी जा रहा है। और इसके वजह से जो कॉमनली हम कहते हैं जब ओवरी में सिस्ट बनते हैं, चॉकलेट सिस्ट जो बनता है, उसे एंडोमेट्रियोसिस का एक टाइप रहता है।
ओके, तो मतलब जो मैं रफली एज अ लेमन को एक मैं इंट्रोड्यूस अपने आप को करती हूँ, तो अगर मैं रफली समझ पा रही हूँ तो जो ब्लड है, यस द ब्लड गोज थ्रू डिफरेंट पार्ट्स। यस ओके, तो जब वो ब्लड सिर्फ पीरियड्स के थ्रू नहीं, थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स जाए। सो जनरली क्या होता है कि ये जो ब्लड है हम्म। इसमें एंडोमेट्रियल सेल्स रहते हैं और ये Okay. एंडोमेट्रियल सेल्स इम्प्लांट हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। एंड देन दे क्रिएट इश्यूज। यस अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो एक बेसिक डेफिनेशन अब हमें समझ में आ गया। बट अगर जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा कि कभी-कभी होता है, आपको पता ही नहीं होता है एंड आपको रैंडमली पता चलता है। तो क्या बेसिक ऐसे सिम्पटम्स है या ऐसे कौन से साइंस है एज अ वुमन, अगर जो मैं अपनी बॉडी में या कोई और वुमन अपनी बॉडी में देखे तो उससे ऐसे लगे कि यार शायद मुझे ये चीज हो सकती है? हिरल, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ श्योर, सकता हूँ? श्योर, गो ऑन। अगर पीरियड्स में आपको फर्स्ट डे पेन हो रहा है, इज दैट कंसिडर्ड नॉर्मल? टू एन एक्सटेंट, यस। Yes. So Yes. that is sometimes the problem. या That to an extent, what is that extent? क्योंकि क्या होता है कि जब पीरियड्स में पेन रहता है, हमको लगता है कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स पेन होना ही चाहिए Yeah. क्योंकि हेवी फ्लो कोई है। फ्लो है ये वो। दैट इज नॉट ओके। अगर ये क्रैम्प्स आपको ज्यादा पेन कर रहे हैं, नाउ दैट डेफिनेशन ऑफ ज्यादा आल्सो बिकम्स सो सब्जेक्टिव। या करेक्ट, कि- बिकॉज मेरा ज्यादा किसी और का ज्यादा इज Exactly. वेरी सब्जेक्टिव। सो उसके वजह से अगर आपको लगता है कि पहले दिन पे ये पेन की वजह से आपको कुछ आपके रेगुलर वर्क में दिक्कत पड़ रही है, मतलब आपका रेगुलर लाइफस्टाइल जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपको सोना पड़ता है, यू आपको कांट बहुत इवन गेट अप। एग्जैक्टली आपको बहुत सारे पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द साइंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। नंबर 2, व्हाट यू टॉक्ड अबाउट हेवी ब्लीडिंग। या हेवी ब्लीडिंग इज अनदर साइन ऑफ कि एंडोमेट्रियोसिस। उसका भी क्या एक्सटेंट है? नोबडी कैन रियली मेजर। सो जनरली हम बोलते हैं कि 10 से 80 ml इज नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग योर पीरियड या टोटल टोटल। टोटल ओके। तो अभी 80 ml या 10 ml कैसे मेजर कर पाएंगे कोई भी? या So नॉट we say don't, if you're using more than 3 to 4 fully soaked pads per day, then it's something कि आपको डॉक्टर के पास दिखाना तो चाहिए। ये अलार्म पीरियड This is an alarming sign. And third is a triad which we ये अब मैंने 2 out of 3 बोले और third है infertility. So if you have this triad जहाँ पे आपको पेन बहुत ज्यादा रहता है, you have pain, you have heavy bleeding and infertility, these are the 3 signs of endometriosis. या Besides this, if you are sexually active, मतलब आप जब संबंध रख रहे हैं और आपको दर्द होता है संबंध रखते वक्त, मतलब it is actually painful, then that also could be a sign of endometriosis. So if you have these 3-4 signs which are there of, you should be alarmed कि या क्या मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, और इनमें से अगर 3 चीज कंटिन्यूअसली हो रहे हैं या कोई एक भी सिम्टम हो रहा है, प्लीज गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि आप जांच करवाएं, बिकॉज दिस इज अ डिजीज इफ कॉट अर्ली कैन बी ट्रीटेड वेल। ओके, ओके। एंड द थिंग इज कि आपने जैसे आपने बताया कि ये सिम्टम्स हैं, Yeah. वेरी बेसिक सिम्टम्स दीज आर। Yes. मतलब लोग अगर आई थिंक अभी ये सुन रहे होंगे तो खुद से रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि बहुत सारी विमेन आर गोइंग थ्रू हैवी ब्लीडिंग, Yeah. उनको पेन हो रहा है, उनको पता ही नहीं होगा कि उनके साथ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये छोटी चीजों में भी यू कैन गेट टू नो। Absolutely, because क्या होता है, it's neglected. या Very sorry, but women's health is always the second in the family. या If you go to look at it, आप देखते हो कि बच्चे ठीक है, बच्चे का हेल्थ पहले आता है, पति का हेल्थ आता है या पार्टनर का हेल्थ या मॉम डैड का हेल्थ पहले आता है और फिर बाद में आप अपना देखते हो। दिस इज जनरली अ टिपिकल फैमिली। या एंड एक्चुअली women themselves also feel like अरे मैं इट्स ओके, झेल लूंगी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स Yeah. माय पीरियड। या ये नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। Correct. दिस नीड्स टू बी मेड अवेयर दैट having painful periods, having heavy bleeding is not normal. ये ओके नहीं है। या इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको जल्दी पकड़ना चाहिए, बिकॉज एज यू सेड सो ब्यूटिफुली कि these are everyday symptoms, but they are not everyday symptoms. एग्जैक्टली। They should not be considered everyday Yeah. symptoms. इनको जितना जल्दी आप पकड़ सकते हो, फॉर ऑल वी नो ये एंडोमेट्रियोसिस ना भी हो, हाँ, कुछ और भी तो हो कुछ सकता और है। भी हो सकता है, वो तो कोई अगले पॉडकास्ट के लिए या save कर लेंगे। डेफिनेटली। पर व्हाट वी से इज कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियोसिस है, इट्स अ सिंपल थिंग जहाँ पे हम सिर्फ सिंपल मेडिकेशन से मैनेज कर पाए, मतलब हमें हॉर्मोन्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पॉइंट नहीं पहुंचना चाहिए कि जहाँ पे मेडिसिन ना चले और फिर सिर्फ
सर्जरी एक ऑप्शन रहे। ओह करेक्ट, तो फिर वो बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल्स पर आपकी Exactly. ट्रीटमेंट हो जाती है। अंडरस्टूड। So it becomes really difficult for these women to enjoy the quality of life. I'll give you an example. मेरी एक patient थी, 19-year-old girl, very well aware of her body, about her symptoms and everything. So she comes to my clinic. Being an IVF specialist, I deal with a lot of endometriosis cases. तो वो आई मेरे पास और वो बोली, I read your profile. I see that you handle a lot of endometriosis cases. So I'm having this symptoms. So I said, okay, पहले तो sonography कर लेते हैं. Did a sonography. I see 10 centimeter chocolate cysts in her ovaries. अभी how do I like 10 centimeters इतना. ओह गॉड। So she was like, I was suspecting this, but क्योंकि उसका awareness इतना ज़्यादा था, she came. So for her, I said, देखो, दो ऑप्शंस है, या तो हम लोग मेडिकली मैनेज करके देखें या आपको ऑपरेट करके देखेंगे. So she was so well aware कि she was like, if I go in for surgery, मेरे अंडे की ताकत कम हो जाएगी, मुझे possibly future में I will not be I able to may not conceive. be able to get pregnant that easily. Yeah. So she was like, पहले मैं अपना eggs freeze करना चाहती हूँ. Coming back to our old podcast Yeah, times. egg freezing. So she said कि मुझे अपने eggs freeze करने हैं, मुझे 2 cycles egg freezing के करने हैं और उसके बाद मैं surgery के लिए जाऊंगी. Parents also very supportive. We did her egg freezing. We operated on her. Everything went fine. She now has 1 child. Oh, This was a good 8 years back. yeah. So now she has 1 child, doing well. I delivered that child as well. So coming back to it, she was like, I think the best decision that I took was freezing those eggs and this. She conceived naturally. She didn't have to use those eggs. Yeah, but that was for her safety. Safety. It was like a fertility कि इसे करना insurance, था। as we discussed. हाँ। तो इसलिए उन्होंने लिटरली ये अपना ट्रीटमेंट जल्दी हाथ में लिया अवेयरनेस की वजह से. क्या पता जब वो 26 साल की जब वो एक्चुअली ट्राई करने जा रही थी जाती। हाँ। जाती तब she तब would have नहीं had this, होता। और वो 10 सेंटीमीटर का सिस्ट गॉड नोस कितना बड़ा हो जाता 7 साल बाद. हाँ, और फिर उसके बाद में तो ऑप्शन भी नहीं होता कि वो मेडिसिन एंड ऑल एग्जैक्टली. फिर उस टाइम पे सर्जरी ही होती. बट दैट्स सो लाइक, मतलब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूव करता है कि प्रॉब्लम्स आएंगे बट अगर इफ यू आर अवेयर एट द राइट टाइम तो आप बच सकते हो. एब्सोल्युटली. आई थिंक दैट मेक्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे व्यूअर्स को जाना चाहिए बिकॉज कि हम बी अवेयर. पहले से ही बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एब्सोल्यूट. तो दिस इज वन ऑफ द केसेस. Yes. So this was one of my earlier cases. Yeah. Yes. So doc, you mentioned that उनका जो like I think So- fallopian tube yeah. में था, ओवरी में. ओवरी में था, हाँ. तो 12 सेंटीमीटर जितना बड़ा जी. था. तो एज अ नॉर्मल पर्सन जब मैं 12 सेंटीमीटर सुन रही हूँ तो इट्स वेरी बिग फॉर मी कि नहीं, वो मेरे लिए भी बिग है. अच्छा तो मतलब वी आर ऑन द सेम. We are on the same. या सो वी आर ऑन द सेम पेज. तो मतलब दिस इज अ सीवियर कंडीशन. तो यस, व्हेन जब इतना बड़ा सिस्ट रहता है, वो सिस्ट नहीं रहता है. सो क्या होता है कि जब ये एंडोमेट्रियोसिस इतने स्टेज तक बढ़ता है, तो क्या रहता है कि अगर मैं एक थैली देखूं, ओवरी साइड में रहते हैं, ये ब्लड पोर होके वो सिस्ट बना रहे हैं, पर वो ब्लड नीचे भी गिरता है. तो क्या होता है कि जो थैली नॉर्मली ऐसे आराम से मूवमेंट हो सकता है, वो चिपक जाती है. ये ओवरीज भी चिपक जाते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्रोजन पेल्विस. एंड दिस इज बिकम्स अ वेरी सीरियस स्टेज. तो जब ये पेशेंट पे हम एक्चुअली ऑपरेट करने जा रहे थे, आई डोंट नो कि ये हमारे व्यूअर्स के लिए कितना ग्राफिक रहेगा, बट इट वाज ऑलमोस्ट अ 4 आवर सर्जरी. हम लोग को क्या करना पड़ा कि वो चॉकलेट सिस्ट को हम लोग को पहले ड्रेन करना पड़ा, वो सिस्ट निकालना पड़ा, फिर सब जो चिपका था, बिकॉज शी वाज हैविंग पीरियड पेन, हैवी ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी तो बोल नहीं सकते बिकॉज Because she इवेंचुअली did डिड कंसीव, बट शी वाजंट ट्राइंग एट दैट टाइम. एंड तो उसके वजह से क्या हुआ कि जब हम लोग ने सब सेपरेट किया और वो नॉर्मल एनाटॉमी, मतलब जैसे थैली सही होनी चाहिए, जैसे ओवरीज राइट प्लेस में होने चाहिए, वो सब हम लोग को वापस रिस्टोर करना पड़ा. और दैट इज क्वाइट एन एक्सटेंसिव सर्जरी. तो Yeah. ये एक्चुअली स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस था. ओह सो जनरली अगर हम देखने जाए, स्टेज 3 स्टेज 4 एक्चुअली ओवरलैप हो जाते हैं. So it's not that much of a difference, but generally stage 3 stage 4 are
quite extensive. तो हमने देखा कि ये 3 और 4th स्टेज था। Yeah. तो क्या दिस इज द फाइनल स्टेज जहाँ से सर्जरी इज द ऑप्शन और वी कैन हैव मेडिसिन? Again, generally जब हम देखते हैं ये endometriosis cases के patients जो आ रहे हैं, they are coming basically for generally when they want to try for pregnancy. या तो दे आर अवेयर ऑफ द सिम्टम्स, बट इवन इफ दे आर अवेयर ऑफ द सिम्टम्स, जैसे आपने बोला था कि इट्स अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, Yeah. तो इट्स मैनेजेबल. तो जब वो आते हैं हम देखते हैं कि वो किस ट्रीटमेंट के लिए आए. सो जनरली अगर हम लोग एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 स्टेज 4 देखते हैं, तो जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जैसे ये यंग गर्ल ने किया था, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम उनके अंडे निकालें, एम्ब्रियोज तैयार करें उनके पार्टनर्स के साथ, एम्ब्रियोज फ्रीज करें. फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि कितना एक्सटेंट जा रहा है वो एंडोमेट्रियोसिस का, मतलब क्या वो एक्चुअली 10 सेंटीमीटर सिस्ट है कि छोटा सिस्ट है विद अदर थिंग्स. तो डिपेंडिंग ऑन वो क्या, तो इट डिपेंड्स केस टू केस. इट इज गोइंग टू बी, बट मेडिकेशन कैन वर्क, बट सर्जरी जनरली वुड बी द प्रेफरेंस ऑफ चॉइस फॉर स्टेज 3 स्टेज जब 4, इतना बढ़ गया. जब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रहा है. या So if your quality of life affect हो रहा है, then yes, surgery is going to be the answer for the treatment. बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू सेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन सीधा आ रहा था कि नॉर्मल पेल्विक पेन से भी ना क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है Absolutely. एक विमेन की. तो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग फॉर पीपल. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स, गर्ल्स ऑलवेज थिंक इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, Yes. करेक्ट? एंड इट इज पेनफुल फॉर अ लॉट ऑफ Absolutely. पीपल. एंड वो पेल्विक पेन हमें एक्चुअली हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत हिंडर करता है. Yeah. तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग जो हमें एक देखना चाहिए. तो क्या एवरी pelvic pain is related to endometriosis? So I won't say every pelvic pain, but जब हम लोग बोलते हैं कि every painful period should be considered endometriosis unless proven otherwise. Yeah. तो Okay. pelvic pain जो रहता है, it can be due to multiple reasons. It may not be only endometriosis. But at the same time, it's always better to rule it out. अगर हम देखें 10 से 20% population of the world suffers from endometriosis. तो अगर हम लोग देखें कि 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो क्लोज टू 1 बिलियन women आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस. मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैथ में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर roughly approximately we are looking at half a billion to 1 billion women suffering from endometriosis. Yeah, which is a very It's big a number. big number. बहुत बड़ा नंबर. तो इसको एड्रेस करना, इसका अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग आगे आके ट्रीटमेंट जल्दी ले, ताकि अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट करें तो वी विल बी एबल टू ट्रीट इट बेटर yeah. मोर देन एनीथिंग. बट ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को ये है, क्योंकि इतने लोग हैं, तो ये बहुत पुरानी चीज है. तो 100 साल पहले तो इतनी मेडिकेशन वाज नॉट दैट ह्यूज इन दिस सेगमेंट, आई Yeah. थिंक. इट वाज इन मेडिकल मैनेजमेंट जो रहता था उस टाइम पे लिमिटेड था, उस पे Yeah. रिसर्च कम था. करेक्ट. तो मतलब लोगों को तब भी हो ही रहा था, एज यू मेंशन, Yeah. 100 इयर्स बैक. तो मतलब बहुत सारी विमेन तो ऐसी होंगी जिनको पता ही नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग उनके पास ये इशू होगा और विदाउट ट्रीट हुए, एब्सोल्युटली. है ना? अभी I'll tell you a simple example of another patient that came to me. Okay. उसकी शादी हो रही थी. उसने she had gone to her this family physician, मतलब जो Normal family doctor. फैमिली डॉक्टर है. तो वो बोली कि मेरी अभी शादी हो रही है, मैं यूएस शिफ्ट होने वाली हूँ शादी के बाद, तो मुझे सिर्फ सब चेकअप करवाना है जाने के पहले. तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सब ब्लड टेस्ट करवाया और एक सोनोग्राफी करवाया. सोनोग्राफी में 7 सेंटीमीटर सिस्ट सब अंदर चिपका हुआ है, सब देखा. तो वो आई मेरे पास, तो उसने बोला डॉक ये मेरा सोनोग्राफी मशीन, ये मेरा सोनोग्राफिक का रिपोर्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए. मैंने देखा ऐसे, आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है. सो शी इज लाइक, मैंने पूछा आपको हेवी पीरियड्स आ रहे हैं. नहीं. क्या आपको पेन होता है पीरियड्स के वक्त. बिल्कुल नहीं. शी इज लाइक डे 1 पे हल्का हल्का होता है, तो ऐसा होता है कि आप काम पे नहीं जा सकते. लाइक बिल्कुल नहीं. सुबह में उठ के नहा धो के मैं जाती हूँ, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, बट इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि मुझे पेन किलर्स खाने पड़ते हैं. आई सेड आर यू एक्टिव सेक्सुअली. तो शी वाज. सो शी सेड कि आई हैव नो पेन ड्यूरिंग सेक्स. तो मैं बोला ठीक है, तो आपने सोनोग्राफी क्यों करवाया. सो शी इज लाइक मैं अभी यूएस शिफ्ट हो रही हूँ. सो आई सेड देखो, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ट्राई एंड स्टार्ट गेटिंग प्रेग्नेंट. 2 ऑप्शन है. अभी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं,
because you're not Let having it any be. कुछ symptoms हो रहे नहीं है आपको ऑलरेडी जो होना है वो ऑलरेडी हो चुका है हम्म अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको सर्जरी की डेफिनेटली जरूरत नहीं है हम्म अगर आपको आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें शायद प्रेगनेंसी हो सकती है ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है इनफैक्ट हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर एंडोमेट्रियोसिस ओके या सो एट दैट टाइम हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप ये इफ यू वांट आई जस्ट पुट यू ऑन मेडिकेशन जो आपको वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग एनी सिम्टम्स कुछ है नहीं शी वाज लाइक डॉक अगर मैं यूएस जाती हूँ और मुझे यूएस में पेन वेन आप जो सब बोल रहे हो चालू हो जाता है क्या करना पड़ेगा आई सेड एट दैट टाइम यू हैव टू गेट ऑपरेटेड शी इज लाइक प्लीज ऑपरेट नाउ clear it off put me on medication that will prevent recurrence from happening and उस हिसाब से we'll go manage I said absolutely no Oh, you did not. I said no. I said if you're not having symptoms, take the medication. कुछ भी रहा मेरा फोन नंबर है आपके पास. We can always be in touch. Conceive naturally. When I went to deliver her, she opted for a cesarean. When I went to do a cesarean, there were no cysts. There was nothing stuck. It had all just cleared up because of the pregnancy. Oh. So because what happens is कि pregnancy में progesterone बढ़ जाता है और estrogen Come. is not कम पर it's The lesser production. than the progesterone. It's Yeah. lesser than the progesterone. पर वो periods नहीं रहते 9 महीने के लिए. So it allows your body through that recovery phase. And it actually helped her. Oh, so like वो naturally हो गया. But this doesn't mean कि viewers ये समझे कि हमको हो रही है. No, Yeah, don't we're get not pregnant. giving that I'm not message. saying get pregnant to treat endometriosis. But what I'm saying is, if you are a lady Yeah. who is thinking of getting pregnant and also suffering from endometriosis, yes, your endometriosis may give trouble, Yeah. but at the same time, your pregnancy is going to be the treatment for your Oh, yeah. endometriosis as well. Yeah, correct. Understood. Yeah. Please, at no point I'm saying कि pregnant हो जाइए. Yeah, correct. Yeah. तो फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया एंड वी हैव गिवन अ वेरी गुड मैसेज Absolutely. yeah but not the wrong message Yes. so my point is ki for example if my mother has a particular problem of endometriosis she got it sorted out or she did not get it sorted out Fair enough. and even after getting pregnant and I am born will it be in me like मेरे में pass on हो जाएगा This is one of the most difficult questions to answer even for patients. okay Okay? क्योंकि क्या है endometriosis का exact causation पता नहीं है. Even though जो मैंने कहा कि वो periods बाहर जो आते हैं वो अंदर आते हैं, that is one out of multiple theories ये endometriosis के लिए. okay They say that there can be a genetic predisposition. जैसे आपने कहा कि अगर आपके माँ को है, possibility है, but it has not been proven. But it is again one of those markers which say कि शायद ऐसा हो सकता है. दूसरा चीज है कि you will not be born with endometriosis. मतलब अगर मम्मी को है जब आप पैदा होते हैं उस टाइम पे नहीं. Endometriosis जनरली चालू होता है in women जब periods पहली बार आना चालू हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार periods आएंगे तो endometriosis हो गया. हाँ correct But it can happen in women from the age group of when the periods start to when the periods end. That is menopause. understood So it is a very large age group और तो इसलिए हम कहते हैं कि it happens in that reproductive age group. Generally menopause होने के बाद that endometriosis also shuts off. okay Because- naturally does Because estrogen कम हो जाता है menopause पे. correct तो वो endometriosis शांत हो जाता है. तो generally in that later age group जब हम बात कर रहे थे in that later age group हम लोग try करते हैं medical management का ताकि सर्जरी ना करना पड़े और menopause अगर थोड़ा hit हो हो- जाएगा तो the body will only take खुद से care of कर लेगा itself. अंडरस्टूड तो Yeah. मतलब हम ये एज स्पेक्ट्रम अगर देखें तो ये अपना 13 टू कितना होगा Indian women average age बोलते हैं 45 but every woman's going to be different. या So सो वी कीप इट 50 I would say 50 to 55. 50 to 55 okay so this is the age group Yes. This. So okay. from the age of 13 when your periods start to the age of 50 to 55 is when endometriosis can hit you. Okay, so that is the alarming part कि कुछ भी उसके बीच होता है तो this can be one of the reasons. Reasons, Okay, yeah. okay. So when we speak about endometriosis, अभी तक मेरी जितनी बात हुई है उसमें बस एक बार आपने बोला था कि कभी-कभी वो बावल एरिया तक पहुंच जाता है and everywhere. तो
Is it just restricted to the Uterus? uterus? No. So it's not. So endometriosis can even spread to your lungs, to your brains. What, till here? Yeah, it can. So again, very few cases. Barely, मतलब शायद हाथ पे भी गिन पाएंगे इतने केसेस, बट इट हैज बीन रिपोर्टेड. सो क्या होता है कभी कभी, दैट्स व्हाई आई सेड कि मल्टीपल थ्योरीज है. अगर ये सिर्फ फलोपियन ट्यूब से बाहर निकलता तो लंग्स तक कैसे पहुंच रहा है? एग्जैक्टली. सो दे से दैट समटाइम्स ये सेल्स ब्लड स्ट्रीम थ्रू लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं, टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. इनफैक्ट मैं एक वेरी इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ. हम्म. इनफैक्ट मेरी जूनियर ही थी, मेरी स्टूडेंट थी. ओके. जब भी उसको पीरियड्स आता था, हाँ. उसको ब्लीडिंग लंग्स में हो जाता था और उसको चेस्ट ट्यूब डाल के वो ड्रेन करना, इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि और उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता था एवरी पीरियड. प्रैक्टिकली. एंड शी यूज्ड टू हैव क्रिपलिंग पेन, मतलब 3-4 दिन कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, पेन किलर्स देने पड़ते थे, आईवी मेडिकेशन देना पड़ता था. शी यूज्ड टू बी इन अ बैड स्टेट. सो जब उसने, मतलब आई जस्ट मेट हर रैंडमली, मैं कॉन्फ्रेंस में था, उसकी मम्मी भी डॉक्टर थी, सो शी मेट मी एंड शी वाज लाइक, मेरी बेटी को ये होता है. इन माय हेड आई सेड शायद ये एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है. एंड उस टाइम मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था. आई सेड ये बहुत एंडोमे. फिर वो मुझे बताती है कि उसको लंग्स में भी ऐसा हुआ था, और जब पीरियड्स हुआ था उसी टाइम पे. तो एट दैट टाइम मेरे एंटेनास स्टूड अप. इमीडिएटली कॉल्ड हर इन, एग्जामिन्ड, डिड एन एमआरआई, और पता चला उसको लंग एंडोमेट्रियोसिस है. So she did not want to obviously undergo surgery, very young girl. So I said, ठीक है, if you don't want to undergo surgery, you need to go on for management, medical management. So we gave her medicines, we had to change her medicines because certain medicines suited her, certain medicines did एज not भी बहुत suit her. ज्यादा. Age भी young था, so wanted to try and not operate. She was very down also because of all of this. तो उसके वजह से we managed her medically. Touch wood, she's doing well now. But now it's still troubling her, ऐसा नहीं है. But there's not because of the medicines, वो lung में bleeding बंद हो गया. बंद हो गया. So, but she still has pain and things like that. So now she is, in fact, she's just completing her post graduation. Okay, so she, बहुत पुरानी बात. yeah, no, this is 4-5 years ago. अच्छा, only 4-5 years Yeah. ago. I thought And when she's you were been on treat- practicing. No, Understood. she's been on treatment, and then she actually told me कि once my exams are done and once I pass, I'm coming to you, we're operating then. Okay. Because now it's gotten to that point. या तो मतलब अभी, मतलब ये केस तो कुछ ज्यादा ही सीवियर था. Yeah. बट इसका मतलब ये भी होता है कि ये स्प्रेड हो सकता है. Absolutely. हाँ, वी गेट टू दिस कंक्लूजन. Yes. अंडरस्टूड. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके लिए, जैसे मैं एज अ गर्ल वो चीज़ सुन रही थी, तो इट वाज सो हॉरिफिक व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दैट, बिकॉज मुझे मेंटली ऐसे टॉर्चर लगा वो चीज़, कि वो मेंटली भी कितना ज़्यादा टॉर्चर फील होता होगा. It's unbelievable. Like, I know अभी हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं ये पॉडकास्ट पे, even though this, but certain patients of endometriosis are going through hell, for a lack of better words. But उनके लिए वो पेन, जहाँ पे वो 2-3 दिन से बेड पे रहते हैं, उनको सहना पड़ता है, मेडिसिन लेके भी उनको फुल रिलीफ नहीं मिल रहा है. उस दौरान उनको इट्स मेंटली वेरी डिस्टर्बिंग, बिकॉज जब उनके पीरियड्स नजदीक आ रहे हैं, वो डर सेट इन होना पड़ता है, एंजाइटी सेट इन होती है. इफ दे आर नॉट एट होम, इफ दे आर ट्रैवलिंग, they are scared that something like this can happen. Yeah, and then physically भी they are not capable, mentally भी also Mentally also they get drained out because they know that 5 days in a month they are not being productive at all. Yeah, they cannot do They anything. So obviously if they are working somewhere in a corporate life or something, तो वो पहले हिट होता होगा anxiety कि अब 5 दिन you have to give a leave and everything. And 12 महीने में अगर 5 दिन महीने का ले, 60 days. If I'm not mistaken, it's about 12 to 20 days of leave you get a year. Exactly, yeah. So even as This is too much. तो फिर then it becomes really crippling. yeah. In fact, I had one patient who was depressed along with this. Okay. So as a doctor, I always encourage my patients that whenever I sit with endometriosis patients, I give them a lot more time and I tell them, are you okay otherwise? I said, I'll manage the endometriosis part, but
mood wise, are you feeling a little bit down about entire thing and everything? And we actually have a word jahan pe, in fact, a lot of my patients are sent to counselors because it's important for them to actually address this situation and actually understand ki this is something, it's can cause mental health issues as well. Just imagine you're having heavy periods, you're not being able to do, आपका मानसिक स्थिति कैसे रहेगा? Obviously not good. I'll give you a simple example of my own. जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं दिन का 16 से 17 घंटा काम करता था. Suddenly I was on bed rest when my leg. First 2-3 दिन अच्छा लगता है. पर फिर then you are like बस हो गया. फ्रस्ट्रेट होना लगता है. हाँ. So I can't even imagine for these women who go years and years Yeah, to with this lifestyle. and they are going through a lot And of it's mental. just not the person, the people around them. So you need It's the entire family. it requires a village. Yeah, it does. It does. requires a village. क्योंकि अगर एक डॉटर को हो रहा है तो फादर गोज थ्रू द सेम पेन, मदर गोज थ्रू द सेम पेन. तो इट्स जस्ट नॉट कि सिर्फ जिसको हो रहा है उसी के साथ. Yeah. They also see them actually having that problem. जैसे मैंने अपने फर्स्ट पेशेंट के बारे में बोला था, this 19 years. Yeah. Her parents were supportive. They understood that she was going through a lot. So they were also very encouraging कि तो वो उसके लिए एक अच्छा स्वीट स्पॉट था कि एटलीस्ट आई हैव पीपल अराउंड मी जो मुझे एनकरेज कर रहे हैं. Yeah. And see, this girl was mentally strong. She knew what she wanted. But mental strength is going to be different for everyone. Yeah. जो आपको ट्रिगर करता है वो मुझे नहीं करता होगा, जो मुझे ट्रिगर करता है आपको नहीं होता है. So at the end of the day, everyone's going to have a different threshold and we have to respect that. Yeah, correct. तो when we talk about endometriosis, एक आपने बीच में बोला टर्म कि you know the best cure to this is pregnancy. Yeah, मतलब possibly yes. Yeah, fair enough. Fair enough. तो अगर ये है, but there can be people जो conceive ही नहीं कर पा रहे होंगे इस चीज की वजह से. So does it cause infertility? Yes. In some of the cases, endometriosis can cause infertility. क्या होता है कि जब इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस देखते हैं, एंडोमेट्रियोसिस अंडे को जब वो सिस्ट बनते हैं, वो अंडे का रिजर्व जो है वो कम करता है. सो क्या हो रहता है, क्योंकि वो ब्लड जा रहा है उधर, थोड़ा सा बॉडी अटैक करता है टू ट्राई एंड मेक श्योर दैट इट सीम्स लाइक अ फॉरेन बॉडी एंड थिंग्स लाइक दैट. तो उसके वजह से अंडे की ताकत भी कम हो जाती है. कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियोसिस में वो ट्यूब्स जो है they get stuck, they go out of their normal position. Okay. तो उसके वजह से क्या होता है, जो एग पिकअप होने वाला है नेचुरली वो पिकअप होता है पर वो थैली तक नहीं पहुंचता है. Okay. फिर कभी कभी वो ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं. जस्ट इमेजिन अगर हम स्ट्रॉ देखें और अगर आप स्ट्रॉ को ऐसे दबा दे तो फिर और फिर सो इट्स सेम थिंग लाइक दैट. सो इट्स कि स्पर्म भी एग तक नहीं पहुंच पाएगा. देन इन सर्टेन सिचुएशंस क्या होता है, मैंने अभी कहा थैली के बाहर जाता है, कभी कभी वो थैली के बाहर जाके थैली के बाहर के साइड पे एंटर करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अडीनोमायोसिस, जो एक एडवांस्ड स्टेज रहता है एंडोमेट्रियोसिस का, जब थैली में एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है. अच्छा. तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकती नहीं है इजीली. ओके. सो दैट कैन आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. फिर क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये कुछ, अभी कैसे बताओ लेमन टर्म्स में, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रिलीज करता है जिससे प्रेगनेंसी चिपकती नहीं है. तो इट्स नॉट ओनली फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी, इट इवन कॉजेस प्रॉब्लम फॉर अस इन आईवीएफ. क्योंकि क्या होता है जब हम लोग को वो एग्स निकालने होते हैं, अगर वो ओवरी एक साइड पे चिपके है जहाँ पे सिस्ट पहले आता है, देन दैट कॉजेस प्रॉब्लम्स फॉर अस कि हम एग्स नहीं रिट्रीव कर सकते. फिर वो एंडोमेट्रियोसिस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. Correct. तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है. Absolutely. So it becomes a much more challenging situation for us as IVF specialists. It becomes a challenging situation for the patient as well. Patient मतलब infertility भी होती है. Yes, absolutely. Okay. तो जो ये infertility वाला पार्ट है, इससे ट्रीट करने की क्या वेज है? So now डिपेंड करता है, जैसे हमने बात की थी, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है तो सिंपलर ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे IUI ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम जस्ट धातु लेते हैं, उसको लैब में वॉश करके वो थैली में डालते हैं. ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट लगता है थोड़ा सा एडवांस्ड IUI रहता है, जहाँ पे हम लोग को इंजेक्शंस यूज करने पड़ते हैं, बट पीपल कैन गेट प्रेग्नेंट वेरी नेचुरली इन दिस स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ओके. जब स्टेज 3 स्टेज 4 रहता है, देन
IVF is usually the answer. So IVF में क्या होता है कि हम लोग को 10 दिन उनको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, जिसमें हम लोग जितने ज्यादा अंडे बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं. आई थिंक ये पैच आपने तब We had एक्सप्लेन किया spoken था. during the egg Yes. freezing. I'm glad Hiral सुन रही थी उस वक्त. नहीं मैं सुन रही थी. एंड आई एम ग्लैड कि हमारे व्यूअर्स ने भी सुना ही होगा. Absolutely. Yes. Just like refresher course के लिए हाँ, we take out those eggs, we create the embryos, फिर हम तुरंत अंदर नहीं डालते. करेक्ट. Then we freeze them. आफ्टर वी फ्रीज देम हम लोग ये पेशेंट्स के लिए सर्जरी प्लान करते हैं ताकि वो एंडोमेट्रियोसिस हम कम कर सके. And after the surgery, we put them on medical treatment for 2 to 3 months. Oh. And we use tablets to give them. ओके. So using these tablets, then we suppress their endometriosis. और 3 महीने बाद then हम लोग ये ट्रांसफर प्लान करते हैं ताकि उनको सबसे ज्यादा सक्सेस रेट मिले. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज जब ये एंडोमेट्रियोसिस रहता है, जैसे मैंने बोले कि कुछ हार्मोन साइटोकाइंस और ये सब रहते हैं जिससे बच्चा रुकने का भी तकलीफ हो सकता है. जब हम वो क्लियर करते हैं, हम वो बॉडी का स्ट्रेस भी कम करते हैं एंडोमेट्रियोसिस से. एंड देन जब हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इससे अपने हमें थोड़े बेटर सक्सेस रेट्स मिलते हैं. सो ये 2 चीजें रहती है जहाँ पे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस में. ओके. एंड स्टेज 3 स्टेज 4 पेशेंट्स, अगेन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन केस यू आर प्लानिंग फॉर सर्जरी, मे बी एग फ्रीजिंग कंसिडर कीजिए बिफोर यू गो इन फॉर सर्जरी. हाँ, just for the safer spot. Because sometimes, not always, sometimes there can be reduction in the ovarian reserve if you're not with a, if your surgery is more extensive. करेक्ट. जब स्टेज आपका ज्यादा हो बड़ा तो Yes. फिर इट्स बेटर टू. Absolutely. ओके. तो लाइक अभी आपने बात करते करते टैबलेट्स बोला, मुझे तो सर्जरी लगा था पर्सनली, बट आपने टैबलेट्स बोला तो मेरा अटेंशन गया. Yeah. बट देयर इज ऑल्सो दिस टैबलेट जिसके बारे में मैं सुन रही हूँ, विच इज डायनोजिस्ट. सो दिस डायनोजिस्ट टैबलेट, ये इज इट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट? Absolutely. In fact, this is one of the main tablets that was being used, Okay. especially for patients of endometriosis. Hmm. Generally, हम लोग ये डायनोजेस्ट यूज करते हैं जब आपको फर्टिलिटी नहीं चाहिए. ओके. इनफैक्ट जो भी मेडिकेशन, जो भी टैबलेट्स अवेलेबल है, we use them when you're not looking for fertility. So Dynogest was one tablet which could be given for up to 5 years for the treatment of endometriosis, and not treatment but to manage the endometriosis, या. to relieve the symptoms जैसे आपके pain, heavy bleeding और ये सब था. तो it was being used a lot. It's still being used, ऐसा नहीं है. But now there are newer drugs also in the market which are there. जैसे एक Elagolix करके एक नई ड्रग आई है, ओके. which has actually become a very good part of the treatment, because जो हम लोग injections या tablets देते थे, they used to just manage that period. So with Yeah. this Elagolix tablet, it's giving us a slightly longer management of the periods without having to give the injection. ओह, So it's been a better. replacement. हाँ. Basically, it's the injection in tablet form. करेक्ट. तो मतलब इसमें भी धीरे धीरे देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग व्हिच आर हेल्पिंग. Absolutely. And I pray to God, maybe 10 years, 20 years, hopefully earlier, we may even find a cure for this. यस. Ki even after all these medications, we know that they are just tiding the या. time till maybe menopause hit ho ya pregnancy hit ho ya kuch bhi. But at the same time, we will hopefully find a cure कि कैसे which कर can सकते take this away completely. completely. Yeah, Absolutely. Yeah. So, doc, we've talked about the treatment. We've talked about what does it mean. But लोग सोच लेंगे यार ठीक है हम करवा भी लेते हैं. But कहीं साइड इफेक्ट हो गया तो? Well, कोई भी treatment is not going to be without the risk of side effects. ऐसा नहीं है कि side effects होगा. Well, for the surgery, थोड़ा सा side effect है कि थोड़ा सा महंगा रहता है surgery. Okay. Because as I said, it's a long surgery. Yeah. उसके लिए expertise लगता है. And look, any surgery is going to be associated with complications. Yes. So, but again, it's going to be case to case basis. So whenever there's any surgery, we as gynecologists are going to discuss the possible complications as well. Correct. Because at the same time, we understand that there can be certain injuries which can happen, but that's always discussed. Yeah. And ये कभी एक gynecologist अकेले surgery नहीं करेगा. So it's It'll discussed. always be a team of gynecologists which will operate, Okay. and plus it will be discussed with the patient in advance. Even with these tablets and everything, usually there are no side effects, but a few side effects here and there are going to be there, again case to case basis. Yeah. So जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, Hmm. प्लीज डिस्कस कीजिए
कि कि क्या what हो are the सकता pros है? and cons. हम्म, Because there are certain side effects which may hit you, certain side effects which don't. yeah. So it's always important कि endometriosis छोड़ो, हम्म, कोई भी कुछ treatment भी। ले रहे हो, there are going to be side effects here and there. So always discuss with your doctor हम्म। कि what could be the possible side effects. या बट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा था कि फॉर एग्जांपल ये चीज मेरे साथ हो जाती है, मैं ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, बट क्या पता है फिर से आ जाए। So unfortunately endometriosis ऐसा एक condition है जहाँ पे recurrence हो सकता है. ओह, So even though when I said कि pregnancy best treatment है, pregnancy होने के बाद भी this This- can sometimes return. ओके, It can happen कि हम लोग सर्जरी भी कर ले, आपको पूरा ट्रीटमेंट भी दे, but maybe a few years down the line it is possible that कि ये endometriosis return हो सकता है. बट ये क्यों होता है? आप ना मुझे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं, पर see what happens is periods continue हो रहे हैं. Yeah. As I said, that's the most common theory that we Yeah. say. पर अगर वो ब्लड स्ट्रीम में है, कुछ जेनेटिक इशू है, माइक्रो, इट्स पॉसिबल बिकॉज वो अगर माइक्रोस्कोपिक है, सिंपल कोई ऑपरेशन के वक्त पे भी वो स्प्रेड होता है. करेक्ट, या सो इट हैज मल्टीपल रीजंस एंड येट नो रीजन इज देयर इज नो वन रीजन कि ये वापस क्यों आ रहा है. क्यों आ रहा है? So it is a possibility it can recur. Hmm. So more than क्यों आ रहा है, you should be aware of the symptoms and make आ sure रहा है. आ रहा है and make sure you catch them early. यस, Because remember, earlier the diagnosis, earlier the treatment, you won't have the signs and symptoms. या And remember, जो पहली surgery रहती है, that has to be the best surgery because that is going to You make sure expect your कि quality end है. of life, your quality of life is going to be managed with that. या बट मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ विद दिस क्वेश्चन कि जो एक वुमेन गो थ्रू कर रही है उससे तो कम ही सिम्टम्स उसे गो थ्रू करने पड़ेंगे लेटर ऑन. Again, ये subjective रहता है. ओके, हो सकता है कि उससे it ज्यादा can पेन हो. it can be less, it can be more, or you may not get symptoms at all. या The so endometriosis we may can't return. comment on that. It's not possible to say कि ये कम है वो ज्यादा है. या But if you are asking me कि recurrence हो सकता है क्या? Definitely what recurrence. percent? Anywhere, again, this is a very difficult question to answer because the percentage I will say is from 3% to 50%. Oh, so that's like a very big spectrum. Okay, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 15 है 15 है, 20 है, exactly. तो मतलब है. Yes, It's it just is there. It is there. Okay. So that becomes a challenge for us also as gynecologists Yeah. that we hopefully don't get patients of recurrence. But जो recurrence patients है, we prefer to put them more on medical management rather than having them undergo a second Surgery surgery. again. Yeah. Yes. So for example, like for a normal person, like a normal woman, अगर उसको चाहिए कि उसको ये चीज ना हो, endometriosis ना हो, या अगर हो तो वो उसको मैनेज कर सके, तो बेसिक चीजें क्या कर सकते हैं? So अगर per se there's not much that can be done to prevent or anything like that. But lifestyle में, especially if it's stage 1, stage 2, हम्म, look at maybe healthier lifestyles in terms की avoid smoking, हम्म, get into exercise. Hmm. That can be a little bit distracting from the pain and managing that. Eat healthy rich foods. But per se ऐसा कोई मैं नहीं बोल सकता कि make this change तो and ये हो जाए. endometriosis गायब होने वाला. Okay. They're going to be coping mechanisms to try and ensure that it doesn't spread, not even doesn't spread. It's a wrong terminology, but it's going to help you cope with any symptoms that may develop and maybe reduce possibly the symptoms. Yeah. But I can't say definitively कि ये कर. ये करो हाँ. तो ये नहीं होने वाला. Correct. Understood. But मतलब जैसे बोल सकते हैं कि स्मोकिंग मत करो, लंग कैंसर नहीं होगा. हाँ हाँ ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते. करेक्ट. तो मतलब बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड इससे कि आप ऐसे मेजरली कुछ कर नहीं सकते हो, बट इट्स ऑलवेज सेड ना कि हेल्दियर ऑप्शंस को ऑप्ट करो बिकॉज इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो डील Absolutely. करने के लिए हेल्प होगा. Absolutely. कि अगर That तकलीफ- I will agree with. यस That I will agree with you here. तकलीफ है तो इम्यूनिटी अच्छी रहे तो यू कैन डील विद इट. Yes. यस, सो मतलब But I think आपने ज्यादा अच्छा जवाब दिया इसके लिए. I am learning from the master. So we've understood the symptoms and everything also. तो मतलब मेजर इस पे लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट्स जैसे आ See, सकते हैं. absolutely. जैसे मैंने डिस्कस किया, your quality of life. हम्म, That is the major thing that gets impacted. अफेक्टेड या. So again, anytime you know that your lifestyle, basically regular. जैसे Hiral, don't mind me saying this, but imagine आज हमारा podcast हो रहा है, पर because of the pain you couldn't have done the podcast. या
that's affecting your quality of life. It is So, definitely. It in- affects commitments, it affects your mental health as well. Absolutely. Yeah. So, yes, it does take a toll. Matlab, quality of life, the minute is affected, remember, go to your gynecologist. Yeah. Don't sit and wait कि ये normal है. Yeah. I know we keep coming back यही topic कि पे go to your- हर time, but जितना जल्दी आप जाएंगे, Yeah. इतना जल्दी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और उतना कम आपका एंडोमेट्रियोसिस not spread पर एडवांस होगा. Yeah, how will you cope up with Cope that? up with it. तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ गायना कि कितने ड्यूरेशन में एक वुमेन को नॉर्मली जाना चाहिए टू जस्ट कीप इन टच एंड बी अवेयर अबाउट द बॉडी. See, do your annual. I know annual checkups are not meant for younger ladies, ओके. but if you have experienced painful periods, go for an annual checkup Annually. annually. See, Okay. me as a gynecologist, when I examine you and if I see endometriosis, I will tell you when to come for your next checkup. Understood. I myself will say, ki, listen, come back at 3 months. Hmm. Let's just talk about how your symptoms are. Yeah. क्या वो बढ़ रहे, क्या वो कम हो रहे, Hmm. or come at every 6 months, Hmm. or come at every year. Correct. So in Understood. that manner, you just follow it. तो मतलब एज अ नॉर्मल हेल्दी वुमेन आल्सो एक बार दिखा दो. देखो, you should get your checkups done on a regular basis. Yeah. So in your regular checkups, if it happens, Hmm. you get it caught, then we as your gynecologists are Can here help you at the right stage. at the right time. Yeah. Understood. Understood. So doc, I really don't want to end this. Don't worry. We have come back. Yeah. No, I think actually हमारा first podcast भी इतना beautiful हुआ and ये भी इतना beautiful हुआ है. So we're looking forward for more topics. But ये podcast को end करते हुए आपका एक advice for our viewers. Be aware of your symptoms. अगर आपको heavy periods, painful periods, pain during sex या infertility के issues हो रहे with all of these other things, please go to your gynecologist early. Get examined, get treated early, because the earlier you go, the easier the treatment is and the less advanced stage of endometriosis will you be dealing with. Correct. तो मतलब हमारा पूरा एक summary आ चुका है. Yes. And very sadly, I have to end this podcast. But very lovely talking to you. बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात की जिसके बारे में अवेयरनेस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी. एंड हमने थोड़ा सा उस पर लाइट भी दिया है. एंड वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स एंड बेसिक डेफिनेशंस. Yeah. एंड it was lovely talking to you, Rob. Hiral, it's always a pleasure to be here with you. Thank you so much. Really enjoyed it. Yeah, thank you. Thank- Bye-bye. Bye. ऐसे और भी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल मेरी सहेली को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर आप वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय से पहले पहुंच जाए. थैंक यू सो मच.